प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि जब संसार सो जाता है तब ब्रह्मांड के रहस्य जाग उठते हैं। रात की निस्तब्धता में प्रकृति भी संकेत देती है। उसकी खामोशी खाली नहीं होती, बल्कि उन सत्यों से भरी होती है जिन्हें दिन का शोर छिपा देता है। एक पुरानी लोक कथा में वर्णन मिलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। ये कथा एक उल्लू पक्षी की है जिसे रात्रि का प्रहरी और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं उसने मनुष्य को 5 ऐसी बातें बताईं जिन्हें बिना सोच समझे घर में प्रकट करना अपने ही हाथों से अपने आंगन की शांति भंग करने जैसा है। यह बातें घर की नींव में दरारें पैदा कर सकती हैं और रिश्तों में अशांति का कारण बन सकती हैं। ये कथा कोई रहस्य नहीं, बल्कि विवेक और संतुलन की एक गहरी सीख देती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बहुत समय पहले एक शांत वन के समीप एक गांव बसा था। वहां के लोग सरल थे और प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। रात के समय जब पूरा गांव गहरी निद्रा में होता और हर घर का दिया बुझ जाता, तब गांव के छोर पर खड़ढा एक पुराना वटवृक्ष जागता सा प्रतीत होता। उसकी जड़ें धरती में गहरी थीं और शाखाएं आकाश की ओर फैली थीं। उसी वृक्ष पर एक उल्लू रहता था। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं और उसकी उपस्थिति में एक स्थिरता थी, मानो वह जीवन के अनगिनत अनुभवों का मौन प्रहरी हो। कथा कहती है कि एक रात एक गृहस्थ जो अपने मन के संशयों और पारिवारिक चिंताओं से व्याकुल था, शांति की तलाश में उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। रात्रि की उस गहरी शांति में जब उसका मन भी कुछ पल के लिए शांत हुआ, उसे जैसे प्रकृति से एक संदेश मिला। यह संदेश उल्लू की मौन उपस्थिति से आया था। उसे यह बोध हुआ कि घर की सुख शांति केवल प्रेम और परिश्रम से नहीं, बल्कि वाणी के विवेक से भी बनी रहती है। शब्द बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। उल्लू ने उसे पहली सीख दी, अपने मन के हर छोटे बड्ढे भय को घर में कभी जाहिर मत करो। मन के हर छोटे भय को यदि बार बार शब्द दिए जाए तो वह एक छोटे से बीज से बढ़कर विशाल वृक्ष बन जाता है। आपकी चिंता आपके परिवार के सदस्यों के मन में भी घर कर लेती है और भय का यह वातावरण घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। विवेक यही है कि भय को पहले स्वयं समझा जाए, उसका समाधान खोजा जाए, पर उसे घर की दीवारों में प्रतिध्वनि न बनने दिया जाए। दूसरी सीख थी, घर के भीतर कभी किसी की तुलना किसी दूसरे से मत करो। जहां बार बार तुलना की जाती है, वहां सम्मान और प्रेम कम होने लगता है। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, उसकी अपनी क्षमताएं और अपनी सीमाएं हैं। तुलना रिश्तों में हीनता और ईर्ष्या का बीज बो देती है, जो धीरे धीरे स्नेह को समाप्त कर देती है। इसलिए प्रशंसा करें, प्रोत्साहन दें, पर तुलना के शब्दों में मर्यादा रखना आवश्यक है। तीसरी सीख, क्रोध के क्षणों में बोले गए शब्दों को घर में स्थान मत दो। क्रोध में कहे गए शब्द अक्सर सत्य से अधिक चोट पहुंचाते हैं। वे तीर की तरह होते हैं जो कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आते। कथा संकेत देती है कि जब क्रोध आए तो मौन हो जाना सबसे बड़ा विवेक है। शांत होने के बाद संवाद करें, क्योंकि सत्य भी तब तक ही कल्याणकारी है जब तक वह करुणा और प्रेम के साथ जुड़ रहा हो। चौथी सीख थी, हर अधूरी जानकारी या सुनी सुनाई बात को घर में मत दोहराओ। कुछ चिंताएं समय और धैर्य से हल होती हैं। हर बात को तुरंत प्रकट कर देना, विशेषकर जब वह पूरी तरह से सत्य न हो, कभी कभी समाधान के बजाय भ्रम और तनाव बढ़ा देता है। यह रिश्तों में अविश्वास पैदा करता है। विवेकपूर्ण मौन, सही समय की प्रतीक्षा करना भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। और पांचवी सीख थी, घर में बार बार अपनी निराशा, असफलता या नकारात्मकता का बखान मत करो। जब घर में बार बार नकारात्मक शब्द दोहराए जाते हैं तो आशा का दीपक मंद पड़ने लगता है। घर वह स्थान है जहां हर कोई दिन भर के संघर्ष के बाद शांति और प्रेरणा खोजने आता है। कथा सिखाती है कि अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें, पर घर के वातावरण को निराशा से न भरें। आपके शब्द वही हो जो एक दूसरे में विश्वास और आगे बढ़ने का उत्साह जगाए। इस लोक कथा का सार यही है, विवेक का अर्थ कुछ छिपाना या झूठ बोलना नहीं, बल्कि सही समय, सही शब्द और सही भाव को चुनना है। ये जानने की कला है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। जहां संवाद में मधुरता, सम्मान और गहरी समझ होती है, वहीं स्थिरता और विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। इसलिए कहा गया है, घर को एक सुरक्षित और पवित्र स्थान बनाए रखने के लिए
हमें अपनी शब्दों की चौखट पर विवेक का एक दीप जलाना आवश्यक है। जब वाणी में संयम और हृदय में सद्भाव होता है, तो परिवार की नींव बाहरी तूफानों से भी अप्रभावित और स्वयं ही मजबूत हो जाती है। यदि यह कथा और इसके भीतर छिपा ज्ञान आपको चिंतन योग्य लगा हो, तो इस विवेक के प्रकाश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए, ताकि हर घर शांति और सद्भाव का केंद्र बन सके। और ऐसी ही पारंपरिक ज्ञान से भरी प्रेरक कहानियों के लिए, जो जीवन को एक नई दिशा देती हैं,